हेलो फ्रेंड्स, जोहार। हम लोग आज करेंगे झारखंड के जनजातीय संस्कृति से। इससे पहले हम लोग झारखंड के जनजाति के बारे में जान चुके हैं, उनकी किस प्रकार से क्या अस्तित्व रहा है और कब आए हैं। अलग अलग जितने जनजाति हैं सभी के बारे में देख चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड के जनजातीय संस्कृति, जिसमें पहला है वह नृत्य से है। तो पहला सवाल है, निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? तो यह एक पैका नृत्य है, जो एक मार्शल नृत्य है इसको, और पुरुष प्रधान नृत्य ही है। इसमें गीत नहीं होता है, गीत नहीं गाई जाती है, और पुरुष जो होते हैं सैनिक वेशभूषा धारण करके जोश और उल्लास के साथ इस नृत्य को करते हैं। यह मूलतः क्या है, युद्ध नृत्य है, और सदान आदिवासी युवकों द्वारा जब कन्या विजय प्राप्त कर लौटने का एक प्रमुख नृत्य है। जब वो कन्या विजय कर लेते हैं और घर लौटते हैं तो उस दौरान में यह नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य को युद्ध नृत्य की संज्ञा दी गई है? तो यही है पैका। नेक्स्ट है, रूस में भारत महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया गया? तो यह पैका नृत्य प्रस्तुत किया गया था 1987 में। और यह किनके नेतृत्व में हुआ था? रामदयाल मुंडा जी के नेतृत्व में हुआ था। और यह जो है आमतौर पर विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए धार्मिक जुलूस के दौरान ये सब किया जाता है उस समय। नेक्स्ट है, पैका क्या है? तो पैका एक नृत्य है। पैका एक नृत्य है जिसमें क्या करते हैं, रंग बिरंगी सजी सजाई कलगी लगी और मोर पंख लगी पगड़ी पहनते हैं। उसमें पैका नृत्य में नर्तक रंगीन साड़ी की धोती, कमर में रंगीन गमछे, पैरों में घुंघरू बांधते हैं, और नर्तक के बाएं हाथ में चमकता हुआ ढाल तथा दाहिने हाथ में चमकती हुई दुधारी तलवार होती है। नेक्स्ट है, झारखंड में एक लोकप्रिय मार्शलीय नृत्य निम्न में से कौन सा है? तो पैका नृत्य है, यह मार्शलीय नृत्य है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य करते हैं? तो यह पैका नृत्य करते हैं। हम लोग तेज़ी से देखेंगे जितना जल्दी कंप्लीट हो जाए, है ना। नेक्स्ट है, डैश स्थानीय नृत्य संगीत का प्रकार नहीं है। तो बिहा जो है संगीत का प्रकार नहीं है, यह एक संस्कार है। डोमकच, लुझरी एवं खेमटा झारखंड का नृत्य है। तो ये भी याद रखें, डोमकच, लुझरी, खेमटा क्या है, एक झारखंड का नृत्य है। जबकि बिहा संस्कृत स्थानीय नृत्य संगीत प्रकार नहीं है, यह एक क्या है, संस्कार गीत है, जो विवाह के सभी संस्कारों में गाए जाते हैं। सोहर, खेलनो, सुमंगली एवं कोहबर बिहा गीत है। नेक्स्ट है, झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसरों पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? तो यह पंवड़िया नृत्य है, जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है जब जन्मोत्सव के समय, है ना। पंवड़िया पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में धूबिया किसको कहा जाता है? तो धूबिया एक नृत्य है। धूबिया क्या है? धूबिया एक नृत्य है झारखंड की, यह धोबी समुदाय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, लुरसियारो झारखंड की जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार डैश है। तो यह एक लोक नृत्य है लुरसियारो। देखिए किस प्रकार से पूछता है, जनरली आपको ये सब किताब में नहीं मिलेगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो आपका बहुत से क्लियर हो जाएगा इसमें, और अगर ये सवाल रिपीट होता है तो आपको बोनस अंक है ये। लुरसियारो क्या, झारखंड जनजातियों द्वारा किया जाने वाला एक प्रकार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, हंट के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? तो यह हुंटा के रूप में दर्शाया गया। हंट के लिए, जब हंट मतलब कहीं जाते हैं, हुंटा नृत्य संथाल जनजातियों की यह पुरुष प्रधान नृत्य है। तो हुंटा नृत्य क्या है? एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इस नृत्य में शिकार हेतु हंटर, है ना, शिकार हेतु जाते हैं। नेक्स्ट है, सरायकेला खरसावां जिला भी निम्नलिखित नामों में से किस नाम से प्रसिद्ध है? तो यह सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ नृत्य फेमस है। सरायकेला छऊ, सरायकेला खरसावां जिला सरायकेला छऊ के नाम से प्रसिद्ध है। संगीत और नृत्य के अभिजात्य लोगों के लिए सरायकेला मक्का बन गया है ना। यहाँ विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। सरायकेला, पुरुलिया और उड़ीसा में मयूरभंज जो है छऊ नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। डैश विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है, तो कहाँ है? यह सरायकेला खरसावां में है। सरायकेला खरसावां विश्व प्रसिद्ध छऊ नृत्य का गढ़ है। छऊ का शाब्दिक अर्थ होता है छाया, है ना। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। छऊ जो है एक पुरुष प्रधान नृत्य है। यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जिसे शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। इसका प्रारंभ जो है सरायकेला से हुआ है।
जो सबसे पुरानी शैली है। छऊ नृत्य को जो विश्व विरासत धरोहर में भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है छऊ नृत्य झारखंड में कौन से जिले से संबंधित है? तो यह सरायकेला खरसावां से संबंधित है। यह पुरुष से प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट है छऊ डैश है, तो छऊ क्या है? एक नृत्य है। छऊ जो है पुरुष प्रधान ओजपूर्ण नृत्य है, जिसमें पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं का मंचन हेतु पात्र विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहनते हैं। मुखौटे पहन करके इसमें नृत्य किया जाता है, और ये इसमें जो है पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन होता है। इस नृत्य में कथानक सदैव मौजूद रहता है, जबकि झारखंड के अन्य लोक नृत्यों में केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है। इसमें जो फेमस नाम है, सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा सर्वप्रथम छऊ नृत्य का प्रदर्शन विदेश में हुआ था। कब? 1938 ईस्वी में। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट है कि सुधेंदु नारायण सिंह जो हैं वह छऊ नृत्य से संबंधित हैं, और विदेश में ये मंचन किए थे 1938 में। नेक्स्ट है सरायकेला छऊ निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हैं? तो यह छऊ नृत्य सरायकेला छऊ नृत्य सरायकेला छऊ नृत्य के साथ जुड़े हुए। इस नृत्य में प्रशिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य है। इस नृत्य की दो धाराओं हथियार धारा एवं काली भंग धारा में क्रमशः क्या तो वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। छऊ नृत्य को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने के समक्ष 1941 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है सरायकेला की मिट्टी किसकी लय के साथ जीवंत है? तो यह छऊ नृत्य के साथ जीवंत है। नेक्स्ट है झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो यह छऊ नृत्य को प्रसिद्धि मिली है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसको छऊ नृत्य के पुरुलिया शैली को यूनेस्को के द्वारा विरासत नृत्य में वर्ष 2010 में शामिल कर लिया गया था। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में IPL 2022 के समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय छऊ नृत्य कलाकार प्रभाव कुमार महतो के नेतृत्व में छऊ नृत्य का प्रदर्शन किया गया था। तो यह महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी फैक्ट है कि IPL 2022 में कौन ये किए थे छऊ नृत्य? तो प्रभाव कुमार महतो के नेतृत्व में यह छऊ नृत्य हुआ था। नेक्स्ट है झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह छऊ नृत्य है, प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है ये। छऊ नृत्य झारखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत है। इसका प्रारंभ सरायकेला से हुआ है, जो सबसे पुरानी शैली है। इसके बाद ही मयूरभंज, उड़ीसा और पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल में है यह विस्तृत हुआ। इसकी एक विशेष शैली क्या है? सिंगुआ छऊ का विकास खूंटी जिला में हुआ है। तो सिंगुआ छऊ का विकास कहाँ हुआ? खूंटी जिला में। सरायकेला एवं पुरुलिया शैलियों में मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। सरायकेला और पुरुलिया जो शैली है उसमें मुखौटा पहन के करते हैं, जबकि मयूरभंज शैली में मुखौटा का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट है चढ़ंतरी, रस क्रीड़ा, ढढ़िया तथा खेमटा डैश नृत्य के प्रकार हैं। तो ये सब अंगनाई नृत्य के प्रकार हैं। कौन कौन? चढ़ंतरी, रस क्रीड़ा, ढढ़िया और खेमटा। चढ़ंतरी, रस क्रीड़ा, ढढ़िया, पहिल सांझ, अधरतिया, भिनसरिया, बिहनिया, उधौआ, लहसुआ, डैडधरा, ठहरुआ, खेमटा आदि जो है वो अंगनई नृत्य के प्रकार हैं। यह नृत्य महिलाओं द्वारा आंगन या अखड़ा में किया जाता है। यह महिलाओं द्वारा महिला प्रधान है। इस नृत्य को जनी झूमर भी कहा जाता है। यह नृत्य आषाढ़ महीने से शुरू होकर कार्तिक माह के देव उठान तक चलता है। तो ये सब नाम याद रखिएगा। चढ़ंतरी, रस क्रीड़ा, ढढ़िया, पहिल सांझ, अधरतिया, भिनसरिया, बिहनिया, उधौआ, लहसुआ, डैडधरा, ठहरुआ, खेमटा आदि ये सब जो है वह नृत्य के प्रकार हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस नृत्य के प्रकार को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है? तो यह कली के प्रकार है। कली नृत्य को नचनी खेलड़ी नृत्य भी कहा जाता है। देखिए किस प्रकार, कहीं किताब में ऐसा आपको समानता नहीं मिलेगा। इस नृत्य में श्रृंगार और भक्तिपरक गीतों में राधा कृष्ण प्रसंग के गीतों की प्रस्तुति मुख्य रूप से होती है, यानी राधा कृष्ण का प्रसंग इसमें होता है। इस नृत्य की प्रमुख नर्तकी को क्या कहते हैं? कली या खेलड़ी कहा जाता है। कली या खेलड़ी। नेक्स्ट है झारखंड की स्थानीय जनजातियों के बीच प्रचलित जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया डैश नृत्य के प्रकार हैं। तो यह सब डोमकच नृत्य के प्रकार हैं। जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एकहरिया डोमकच नृत्य के प्रकार हैं। झारखंड के स्थानीय जनजातियों
के बीच प्रचलित जसपुरिया, असमिया, झुमटा, खरिया, दोहरी आदि क्या है, डोमकच नृत्य हैं। डोमकच मूलतः क्या है, स्त्री प्रधान नृत्य है, परंतु कहीं कहीं पुरुष की भी सहभागिता होती है। इस नृत्य में भाग लेने वाली युवतियाँ अपने जोड़ों को डमरू के आकार में संवारती है, इसलिए इसको डोमकच कहा जाता है। डमरू के आकार के केस विन्यास के कारण इस नृत्य शैली का नामकरण जो हुआ डोमकच हुआ है। डोमकच जो डमकच नृत्य के तीन रूप हैं, क्या क्या है, एक हरिया डमकच, दोहरी डमकच और झुमटा डमकच। यह कब होता है, जब विवाह के टाइम होता है, दूल्हे घर से जब बारात निकल जाता है, चला जाता है शादी के लिए, तो जो घर में महिलाएं बच जाती है तो उनके मनोरंजन का साधन है ये। और रात में किसी भी प्रकार के कोई अनहोनी ना हो, चोरी ना हो, तो उससे बचने के लिए और रात भर जो है महिलाएं जागती है, और जब जागेगी तो कुछ चाहिए संसाधन, तो ये संसाधन के रूप में वह यूज करती हैं अपना, रात भर जो है डमकच खेलती हैं। नेक्स्ट है, यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है, तो यह डोमकच है, अभी बताया हमने। नेक्स्ट है नेक्स्ट है नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में सामान्यतः डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, या कालगा कहा जाता है। नटुआ नाच को पंच परगना में क्या कहा जाता है, कालगा। नटुआ नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है। यह पैका नृत्य का एकल रूप जैसा है। नटुआ नट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है नाचने वाला। नट का मतलब होता है नाचने वाला। यह पंच परगना क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। पंच परगना क्षेत्र में पुरुष नर्तक को नटुआ कहते हैं। नटुआ नाच में प्रयुक्त पगड़ी को पंच परगना क्षेत्र में समानतः कालगा कहा जाता है। जो पगड़ी होता है उसको कालगा कहा जाता है। नटुआ नृत्य श्रृंगार और वीर रस का संगम है। नटुआ नृत्य वीरता का प्रतीक है। इसमें कलाकार कलाबाजी के प्रदर्शन के माध्यम से यह जताते हैं कि युद्ध के मैदान में वे दुश्मन के साथ किस तरह लड़ते हैं, तो यह एक वीर रस का नृत्य है। नेक्स्ट है, झारखंड में आयोजित मछुआ महोत्सव में सामान्यतः डैश नृत्य प्रदर्शित किया जाता है, तो यह भादुरिया होता है। मछुआ महोत्सव में भादुरिया नृत्य भादो महीना में किया जाता है। भादुरिया से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह भादो महीना में किया जाता है। इस महीने में भादो देवी की प्रतिमा बनाकर यह नृत्य गांव-गांव में होता है। भादो महीने की संक्रांति के दिन प्रतिमा विसर्जन के उपरांत मछुआ महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें प्रसाद के रूप में खिचड़ी का वितरण किया जाता है। इसमें एक या एक जोड़ा नर्तक होते हैं जो लड़की का वेश धारण करते हैं। नेक्स्ट है, दशहरा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शिक्षक और छात्र दोनों द्वारा एक साथ किया जाता है, तो यह दशाएं हैं। दशाएं जो शिक्षक और छात्र दोनों एक साथ करते हैं। दशाएं मुख्यतः मंत्र विद्या की प्राप्ति के प्रशिक्षण के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य संगीत है। यह नृत्य दशहरा के अवसर पर गृह में शिक्षक छात्र के मध्य होता है। इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें पुरुष वर्ग के लोग ही महिलाओं के आभूषण वेशभूषा धारण कर नृत्य करते हैं। पुरुष ही महिलाओं का वेशभूषा धारण करके यह नृत्य करते हैं। इसमें संथाली गीतों का भाव भक्तिपूर्ण होता है। इस नृत्य में नगाड़ा, भुआड़, तुरही, ढाक, बन्नम, बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों को अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। तो ये सब वाद्य यंत्र है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, दोसमी नृत्य डैश प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है, तो यह लांगड़े का प्रकार है। दोसमी नृत्य में दोसमी नृत्य जो है अगहन के महीने में किया जाने वाला नृत्य है। यह नृत्य जाहेर में होता है, जाहेर थान होता है। इस नृत्य में लांगड़े नृत्य गीत की प्रस्तुति होती है, लांगड़े नृत्य गीत की। नेक्स्ट है, लांगड़े क्या है, तो लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है। नेक्स्ट है, सोहराय नृत्य में महिलाएं डैश गाती है, तो सोहराय के समय सोहराय नृत्य में महिलाएं क्या गाती है, तो यह चुमावड़ी गाती हैं। चुमावड़ी जानवरों को चुमाया जाता है। सोहराय नृत्य मवेशियों के लिए मनाए जाने वाले त्योहारों के समय किया जाता है। इस नृत्य में महिला चुमावड़ी गीत गाती हैं, जबकि पुरुष गाय जमाव गीत गाकर नाचते हैं। पुरुष जो है वह जमाव गीत गाते हैं, जबकि महिलाएं क्या, चुमावड़ी गीत गाती हैं। महिलाएं चुमाती हैं जानवरों को। इसमें पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से गाय जमाव तथा लांगड़े नृत्य संगीत की प्रस्तुति की जाती है। नेक्स्ट है, झूमर, पैका, नटुआ, अग्नि सभी प्रकार हैं, तो यह क्या किसकी प्रकार है, तो यह नृत्य का प्रकार है।
झूमर, पैका, नटुआ तथा अग्नि ये सब जो हैं वो नृत्य के प्रकार हैं। झूमर झारखंड का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है। मर्दानी झूमर और जनी झूमर इसके अन्य प्रकार हैं। यह कुड़मी, महतो, उरांव, असुर समुदाय के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। पाइका नृत्य का प्रदर्शन झारखंड के सदानों एवं आदिवासी समुदाय में बारातियों, राजा, मंत्री, गुरु आदि सम्मानित अतिथियों के स्वागत या शोभा यात्राओं में की जाती है। पाइका जो होता है नटुआ नट शब्द से बना है जिसका नाचने वाला था। पंच परगना क्षेत्र में यह फेमस है और यह पुरुष नर्तक को नटुआ कहा जाता है। अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है जो मांडा या विपु पूजा के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य के द्वारा सील की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो यह घूमर नहीं है, बाकी ये सब झारखंड का नृत्य है। पैका है, नटुआ है, छऊ है। घूमर जो है वह राजस्थान का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य कर्मा है? तो यह झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये त्यौहार मनाई जाती है। तो यहाँ का लोक नृत्य है कर्मा। कर्मा एक पारंपरिक नृत्य है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बांग्लादेश आदि में किया जाता है। यह कर्म पर्व के अवसर पर प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड के इस लोक नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। तो यह कर्मा है। कर्मा में कर्म वृक्ष का पूजा होता है। इस नृत्य में महिलाएं गीत गाने के साथ साथ सिसकारियाँ भी मारती हैं। खेमटा एवं भेनुसारी इस नृत्य के दो भेद हैं। तो यह भी पूछता है कि भेनुसारी किस समय किया जाता है? तो यह कर्मा के समय किया जाता है भेनुसारी, जब सुबह के समय। खेमटा भी इसी का प्रकार है। इस लोक नृत्य का नामकरण करम वृक्ष के नाम पर हुआ है। नेक्स्ट है, कर्मा नृत्य के दो प्रकार कौन से हैं? तो खेमटा और भेनुसारी। देखिए यह पूछ लिया जेपीएससी में अभी जो लेटेस्ट हुआ है। अब झारखंड के गीत एवं संगीत से देखते हैं किस प्रकार सवाल पूछे गए हैं। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो यह पर्व त्यौहार के अवसर पर गाया जाता है झूमर गीत। झूमर गीत विभिन्न पर्व त्योहारों पर गाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, नृत्य गीत सभी उच्च स्वर में गाए जाते हैं जो नृत्य प्रधान होते हैं झूमर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोकगीत में से कौन सा झारखंड में विवाह के दौरान गाया जाता है? तो यह डोमकच ही है। डोमकच नृत्य भी है, डोमकच गीत भी है। डोमकच महिला प्रधान गीत है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। विवाह तय होने के बाद विवाह की तिथि को से 15 दिन पूर्व वर एवं कन्या दोनों के घर आंगन में घर या गांव की लड़कियां जो होती है और महिलाएं रात्रि में आधी रात तक डोमकच नृत्य करती हैं और उस समय डोमकच गीत भी गाया जाता है। डोमकच क्या है? तो यह एक लोकगीत भी है और लोक नृत्य भी है। नेक्स्ट है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है? तो यह डोमकच, झूमर, डैंढधरा और विवाह अवगनी ये दोनों है। तो ये और भी दोनों सही है। झारखंड की संस्कृति में गीत संगीत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लोक संस्कृति में गीत को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना जाता है। लोक में प्रचलित, लोक से रचित एवं लोक के परिवेश पर आधारित गीत को लोकगीत कहा जाता है। झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में लोकगीत का ज्ञात संगीत क्या है? डमकच है, झूमर है, डैंढधरा है, विवाह अवगनी ये सब हैं लोकगीत का प्रकार। नेक्स्ट है, औंधी गीत डैश के अवसर पर गाया जाता है। तो औंधी गीत कब गाया जाता है? शादी के अवसर पर गाया जाता है। ये शादी विवाह के अवसर पर गाया जाता है। औंधी गीत कब गाया जाता है? तो विवाह के समय गाया जाता है। नेक्स्ट है, कजली कब गाया जाता है? तो यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है कजली। वर्षा ऋतु के लोकगीतों एवं पर्वों में कजली का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इस पर्व का महिलाओं के साथ अटूट रिश्ता है। श्रावण भादो माह में कजली गाने का प्रचलन पुराने समय से रहा है। कजली स्त्रियों का गीत है। यह पावस काल में गाया जाता है। महिलाएं झूले पर बैठकर कजली लोकगीत गाती हैं। इसे विरह गीत भी कहा जाता है कजली को। नेक्स्ट है, झूमर, टुनमुनिया, बारहमासा तथा झूला गीत ये सभी स्थानीय संगीत के प्रकार डैश की श्रेणी में आते हैं। तो यह कजली के ही प्रकार है। झूमर, टुनमुनिया, बारहमासा, झूला गीत। इन गीतों में भाई बहन के विशुद्ध प्रेम की भावनाएं भी देखने को मिलती है। झारखंड में जन नायकों की गाथाएं लोक नायकों द्वारा गाई जाती है। इन गाथाओं का अभिव्यक्ति भी कजली लोकगीत के माध्यम से देखने को मिलती है। कजली को कजरी के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है ओहिरा गीत के साथ किस त्यौहार से संबंध है, तो यह वंदना त्यौहार से संबंधित है। ओहिरा गीत, ओहिरा गीत वंदना पर्व के अवसर पर गाया जाता है। वंदना पर्व या सोहराय पर्व जानवरों का त्यौहार है। ये पर्व झारखंड में आदिवासियों और गैर आदिवासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह कार्तिक अमावस्या तथा कुछ जगहों पर जनवरी माह के दौरान यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन सा है, तो यह जन्नी झूमर है। जनानी झूमर या जन्नी झूमर यह लोक संगीत है। नेक्स्ट है झारखंड के संगीत के संदर्भ में इसको पहचानना है कौन सही है। आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है संगीत जो है, यहाँ प्रकृति प्रकार का है तो बिल्कुल है। यहाँ पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है, तो है यह पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता भी है। संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है, तो यह नहीं है, केवल धार्मिक लोगों के लिए थोड़ी है, सभी के लिए होता है। और यह इनमें से सभी, तो यह 1 और 2 सही है। झारखंड की संस्कृति में संगीत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। लोक संस्कृति में गीत को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना जाता है। झारखंड के आदिवासी प्रारंभ से ही प्राकृतिक पूजक रहे हैं। ये यहाँ का संस्कृति जीवन काफ़ी हद तक पश्चिम बंगाल और बिहार से समानता रखती है। नेक्स्ट है प्रवासी झारखंड मजदूर किस प्रकार के संगीत गाते हैं, तो यह नागपुरी संगीत गाते हैं। प्रवासी जो झारखंड के मजदूर हैं वह नागपुरी संगीत गाते हैं। नेक्स्ट है फगुआ एक प्रकार का स्थानीय संगीत है जिसे डैश के पर्व पर गाया जाता है, तो यह होली के समय फगुआ गाया जाता है। फगुआ जो है एक स्थानीय संगीत है जिसे होली पर्व के अवसर पर गाया जाता है। फागुन के महीने में पड़ने वाली होली हमारी सभ्यता और संस्कृति की एक ऐसी धरोहर है जो सजीव रूप में अपने इष्ट को खुश करने के लिए पूरा समाज प्रेम और सौहार्द के रंग में जुड़कर गीत गाता है। फगुआ क्या है, एक मौसमी गीत है। नेक्स्ट है संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है, तो यह फगुआ ही गाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड की कला और लोक संगीत में डैश की सुंदरता परिलक्षित होती है, तो यह प्रकृति का परिलक्षित होती है। ये प्रकृति से ही संबंधित सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। अब वाद्य यंत्र देखते हैं किस प्रकार के वाद्य यंत्र यहाँ यूज किया जाता है। नेक्स्ट ये है सवाल है इनमें से कौन सा झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्रों में से एक है, तो जो ये है नगाड़ा है और ये टमक, यह झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र हैं। नगाड़ा एवं टमक झारखंड के लोकप्रिय संगीत वाद्य यंत्र है। नगाड़ा झारखंड का प्रथम वाद्य यंत्र माना जाता है। नगाड़ा को झारखंड के प्रथम वाद्य यंत्र माना जाता है। नगाड़ा का प्रयोग शुभ कार्यों, युद्ध, शिकार, नृत्य, मुनादी पीटने, अखाड़ों में बैठक बुलाने आदि में विशेष रूप से किया जाता है। इसकी तीव्र और समूह आवाज़ से बम्बार्डिंग जैसी ध्वनि निकलती है। नगाड़ा प्रायः 3 श्रेणी के होते हैं, वृहद नगाड़ा, मध्यम नगाड़ा, छोटा नगाड़ा। टमक जो होता है संथाल का यह लोकप्रिय वाद्य है। टमक जो है संथालों का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। यह छोटे नगाड़े से भी छोटा होता है। छोटा होने कारण इसे कमर में बांध कर बजाया जाता है। यह लोहे, लकड़ी या मिट्टी के अर्धवृत्ताकार खोल से बनाया जाता है। आप लोग देखे भी होंगे टमक को कमर में बांध करके इसको बजाया जाता है। नेक्स्ट है वाद्य यंत्र थाला को डैश द्वारा तैयार किया जाता है, तो यह कांसा से तैयार किया जाता है। थाला को थाला वाद्य यंत्र कांसे की थाली के समान होता है जिसका गोलाकार किनारा ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है। इस वाद्य यंत्र के माध्यम से एक छिद्र में रस्सी पिरोकर झुलाया जाता है। इसमें मक्का की खलरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बांसुरी का अन्य प्रकार है, तो यह क्या है, बांसुरी को मुरली भी कहा जाता है। मुरली बांसुरी की एक तरह का वाद्य है तथा खोखले बांस से बनाया जाता है। यह मुरली, इसकी बनावट बांसुरी जैसी ही होती है किंतु इसे होठों से नहीं मुंह में थोड़ा सा डालकर सीधे बांसुरी की तरह या शहनाई की तरह बजाया जाता है। अब देखते हैं वस्त्र यहाँ का किस प्रकार है, वस्त्र आभूषण किस प्रकार के पहनावा है। तो झारखंड में पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है, जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है, तो इसको भगवा कहते हैं। भगवा बोला भी जाता है कि भगवा पहन लो। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक क्या है, भगवा है, जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से वृद्धों द्वारा यानी बुजुर्गों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिला की पारंपरिक पोशाक है, तो पांची और परहन।
पांची परहन जो है आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। पांची और पढ़ान झारखंड के आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। यह वस्त्र संथाल जनजातियों की जो महिलाएं होती हैं ज़्यादातर पहना जाता है। पांची को कमर के ऊपर पहना जाता है और पाढ़ान को कमर के नीचे। तो ऊपर कमर के ऊपर पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसको पांची कहते हैं, और पाढ़ान जो है वह कमर के नीचे पहना जाता है। नेक्स्ट है झारखंड के संदर्भ में झिपली क्या है। तो झिपली लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है। झिपली क्या है? यह लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है। यह झारखंड के संदर्भ में झिपली लड़कियों हेतु बनावटी आभूषण है। यह उरांव जनजाति की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली आभूषण है। तो यह झिपली जो है उरांव जनजाति पहनती है। इसका निर्माण सीप की खोल से किया जाता है। नेक्स्ट है संथाल परगना से संबंधित जनजातीय कला का एक रूप पंछी पड़वंद मूलतः है। तो यह क्या है? तो महिलाओं की वेशभूषा है ये पंछी पड़वंद। संथाल परगना में से संबंधित जनजातीय कला का एक रूप है पंछी पड़वन जो महिलाओं की वेशभूषा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है। तो यह पहला जो है वह आभूषण नहीं है। यह किसी भी वस्तु को नापने के, किसी वस्तु नहीं, खास करके चावल ये सब को नापने के लिए पहला यूज करते हैं। बाकी ये सब पहनने वाला आभूषण है। हंसली है, तरका है, तरपत है। तरपत, तरका, हंसली झारखंड के महिलाओं का पारंपरिक आभूषण है। पहला माप तौल की एक जनजातीय इकाई है। पहला गोल सा होता है, इस प्रकार होता है। नेक्स्ट है नाटक। नाटक के बारे में जानते हैं। तो पहला है कृष्ण लीला, भाकुली बंका, कीर्तनिया, ये सभी क्या है? तो ये सब सारे नाटक हैं, झारखंड में खेले जाने वाले नाटक हैं ये। कृष्ण लीला, भाकुली बंका, कीर्तनिया, डोमकच, रामायण, जट जाटिन आदि नाटक के प्रकार हैं। रामायण कृष्ण लीला नाट्य का मंचन पर्व त्योहारों के अनुसार होता है और इनकी भंगिमाओं, साज सजाओं और संवाद की अदायगी से सभी रस प्रस्फुटित छलक उठते हैं। डोमकच व्यक्तिगत व्यस्त नाटक है जिसमें गिने चुने वयस्क ही शामिल होते हैं। इसका सार्वजनिक मंचन नहीं होता है। अविवाहितों द्वारा श्रावण से कार्तिक तक जट जाटिन के माध्यम से गृहस्थ जीवन का उतार चढ़ाव देखे जा सकते हैं। यानी जट जाटिन में अविवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस अवधि में आयोजित किए जाने वाले भाकुली बांका नृत्य आधारित नाट्य है। यह भाकुली बांका जो है नृत्य आधारित नाट्य है। कीर्तनिया का कई वाद्यों की संगीत से कीर्तन के रूप में मंचन किया जाता है। यह भागवत कथाओं पर आधारित है। कीर्तनिया जो है भागवत कथाओं पर आधारित है ये। अब मेला देखते हैं यहाँ किस प्रकार के मेला लगता है। झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो यह नरसिंह मेला लगता है हजारीबाग में। झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मेले को क्या कहा जाता है? जतरा कहा जाता है। इसका स्वरूप सामाजिक व सांस्कृतिक होता है जिसमें झारखंड की संस्कृति के दर्शन किए जाते हैं। और हजारीबाग में नरसिंह स्थान पर यह मेला आयोजन किया जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। तो नरसिंह मेला कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे। नेक्स्ट है कुंदा मेला। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह प्रतापपुर है, चतरा जिला में आता है कुंदा। तो वही कुंदा मेला लगता है, कुंदा जगह है। कुंदा मेला चतरा जिला के प्रतापपुर में फाल्गुन शिवरात्रि को लगता है। यह प्रसिद्ध मेला क्या किस लिए है? तो यह पशु मेला है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा मेला हजारीबाग जिले के निकट हल्ली और सिलावा में हर वर्ष माघ महीने में आयोजित होती है? तो यह कब होती है? तो आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को जगन्नाथ भगवान का जब रथ मेला लगता है उस समय होता है सिलवाड़ी पहाड़ी पर माघ महीने में। और यह जो हुआ 1952 से यहाँ मेला लगना शुरू हुआ है। नेक्स्ट है लावालौंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो लावालौंग कहाँ है? तो लावालौंग चतरा में है, तो वहीं की ये मेला होता है। लावालौंग मेला चतरा जिला में लगता है। अगहन पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाले इस मेले की शुरुआत कब हुई? 1880 से शुरू हुई है ये। यह झारखंड का सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय पशु मेला है लावालौंग मेला। लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य भी है। अब शासन व्यवस्था देखते हैं यहाँ का। तो आदिवासी गांव में हॉकर का काम क्या है? तो हॉकर का काम है सूचना के प्रकार के लिए इसको यूज करते हैं हॉकर।
झारखंड के आदिवासी गांव में हॉकर का काम सूचना का प्रचार प्रसार करना होता है, हॉकर का। नेक्स्ट है, झारखंड के आदिवासी गांवों में हॉकर का काम करते हैं, तो क्या करते हैं, जानकारी जो होता है प्रचार करते हैं, संदेश देते हैं। नेक्स्ट है, संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन होता है, तो यह मांझी का उप प्रधान होता है प्रामाणिक, प्राणिक या प्रामाणिक, ये वही होता है। संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था मांझी परगना शासन व्यवस्था कहलाती है। संथालों के प्रत्येक गांव में जातीय पंचायत होती है, जिनके प्रधान क्या कहलाते हैं, मांझी कहलाता है। मांझी को प्रशासनिक व न्यायिक अधिकार प्राप्त होता है। संथालों की सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान क्या होता है, प्रमाणिक या प्राणिक, जिसे उप मांझी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था, तो ये थॉमस विल्किंसन ये मंजूरी दिया था मुंडा मान की व्यवस्था को। यह हो जनजाति में हो जनजाति का यह पारंपरिक शासन व्यवस्था है और यह भारत की पहली गणतांत्रिक व्यवस्था मानी जाती है। विल्किंसन रूल के अनुसार जो 1837 में लागू हुआ था, में इस शासन व्यवस्था को मान्यता थॉमस विल्किंसन के द्वारा दी गई थी। तो विल्किंसन रूल कब लगाए गए थे, 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कौन सा कथन ढोकलो सोहोर महासमिति के लिए सही नहीं है, तो सही नहीं वो पहचान करना है। तो पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, तो नहीं किया था। जातीय प्रथा का समर्थन किया था, तो किया था। मुंडा मान की व्यवस्था को स्वीकार किया था, तो यह भी किया था। तो गलत कौन सा है, पंचायती राज का समर्थन किया था, तो यह पंचायती राज का समर्थन नहीं किया था, जबकि पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया था ढोकलो सोहर। खड़िया जनजाति के शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, ढोकलो सोहर। तो ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किसका है, खड़िया जनजाति का। 1934-35 के आसपास अखिल भारतीय स्तर पर खड़िया समाज द्वारा पारंपरिक शासन व्यवस्था स्थापित की गई एवं पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया गया था। नेक्स्ट है, जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया, उस परिवार को क्या कहा जाता है, तो यह भूंइहर कहा जाता है। भूंइहर जो जंगल को साफ करके वहाँ खेती बाड़ी करना शुरू किया और वहाँ बसे, तो उस परिवार को भूंइहर भूंइहरास कहते हैं। भूंइहर भूंइहर जनजाति भूंइहर जो होता है, भूंइहर जमीन। उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जब उरांव झारखंड में आए तो उनके हर परिवार या कुल के लोगों ने जंगल के किसी उपयुक्त भाग को चुना तथा जंगलों को साफ सुथरा करके कृषि योग्य भूमि बनाई, साथ ही उसी में झोपड़ियाँ भी बनाई। सबसे पहले जंगल साफ करके खेत बनाने वाले भूंइहर कहलाए। भूंइहर का अर्थ है भूमि का स्वामी। तो भूंइहर जो है वो सबसे पहले जंगल को साफ करके वहाँ खेती बाड़ी लायक बनाया, और इसलिए उनकी भूमि को क्या कहा जाता है, भूंइहर जमीन, भूंइहर भूमि कहलाई। तथा उनके द्वारा बसाए गए गांव को भूंइहर गांव कहा गया, जबकि बाद में आने वाले उरांव रैयत या जेठ रैयत कहलाए। तो ये सब टर्म है, पूछता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या अर्थ है, तो बैगा ग्रामीण देवताओं को शांत करता है। जनजातीय ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा धार्मिक प्रधान होता है, जिसका मुख्य कार्य है ग्रामीण देवताओं को शांत करना। नेक्स्ट है, सेंद्रा बैसी क्या है, तो सेंद्रा बैसी शिकार परिषद है। सेंद्रा बैसी क्या है, शिकार परिषद। नेक्स्ट है, प्रारंभिक काल में इनमें से कौन मुंडा जनजाति के भूंइहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे, तो कौन नहीं थे, तो पाट मुंडा नहीं थे। यानी प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भूंइहरी पढ़ा के अधिकारी नहीं थे, तो पाट मुंडा नहीं थे। बाकी लाल, कारतो, कुंवर ये सब पढ़ा के ये अधिकारी थे, पढ़ा पंचायत का। मुंडा जनजाति में कोलेरियन समूह की एक सशक्त जनजाति है। झारखंड में जब मुंडा का आगमन हुआ तो वे आजीविका के लिए जंगलों को साफ सुथरा कर कृषि कार्य करने लगे और अस्थायी निवासी के रूप में बस गए। मुंडाओं द्वारा बनाया गया खेत खूंटकट्टी खेत कहलाती है। उनके द्वारा बसाया गया गांव क्या कहलाता है, खूंटकट्टी गांव। खेत बनाने वाले को खूंटकट्टीदार कहा जाता है। मुंडा जनजाति में प्रत्येक गांव की एक अपनी जातीय पंचायत होती है, जिसका प्रमुख कौन होता है, मुंडा या हाथू मुंडा कहलाता है। कई गांव को मिलाकर एक पट्टी बनता है, जिसका प्रमुख क्या होता है, मानकी। कई पट्टियों को मिलाकर पढ़ा बनता है, जिसका प्रमुख पढ़ा राजा होता है। पढ़ा की भी एक पंचायत होती है, जिसको पढ़ा पंचायत के नाम से जाना जाता है। पढ़ा पंचायत में 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं। पढ़ा पंचायत में कितने होते हैं, 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं, जो राजा के अधीन कार्य करते हैं।
ये अधिकारी कौन कौन है, ये नाम याद रखिए, दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता, लाल। तो पढ़ा पंचायत के जो 5 कार्यपालक अधिकारी होते हैं वो होते हैं दीवान, ठाकुर, पांडे, कर्ता एवं लाल। सभी पद क्या हैं, ये वंशानुगत हैं। नेक्स्ट है, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यह पाहन होता है। मुंडा ग्राम का जो धार्मिक प्रधान होता है, मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। जिसका सहायक कौन होता है, पुजार या पनभरा। पनभरा का काम होता है कि जब बैठकी लगती है तो उसमें लोगों को पानी पिलाना या जो नाश्ता देना, ये सब काम पनभरा का है। मुंडा जनजाति के ग्रामीण पुजारी को देहरी कहा जाता है। जो ग्रामीण मुंडा जनजाति में ग्रामीण पुजारी होता है उसको देहरी कहा जाता है। मुंडा जनजाति के लोग तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं, तो झाड़ फूँक करने वाले को क्या कहता है, देवड़ा कहा जाता है। तो जो झाड़ फूँक करता है उसको देवड़ा, ऐसे भी बोला जाता है कि देवड़ा लगा हुआ है। नेक्स्ट है, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश नामक स्थान में होती है, तो कहाँ होता है बैठक, या अखड़ा में होता है। गांव का एक सार्वजनिक स्थल होता है वह अखड़ा कहलाता है, वहीं बैठक की होती है। यह अखड़ा होता है, नृत्य गीत और संगीत भी इसी अखड़ा में होता है। नेक्स्ट है, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो पढ़ा राजा होता है। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था मुख्यतः उरांव जनजाति से संबंधित है तथा यह मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। कई गांव जैसे 5, 7, 11, 21, 22 से मिलकर बनी अंतर ग्रामीण पंचायत को पढ़ा कहा जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कौन होता है, पढ़ा राजा। वैसे सभी मामले जिसका निष्पादन ग्राम स्तर पर महतो द्वारा नहीं किया जा सका उसे पढ़ा राजा को हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो जो गांव का में होता है, गांव का महतो अगर वो नहीं कर पाता है तो यह पढ़ा राजा को मामला भेज दिया जाता है। नेक्स्ट है, एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक डैश कहते हैं, तो यह कौन होता है, तो यह प्रमाणिक होता है। संथालों का जो ग्राम प्रधान होता है, मांझी का जो सहायक होता है उसको प्रमाणिक या प्राणी कहते हैं। संथाल गांव का प्रधान कौन होता है, ग्राम प्रधान, मांझी। जबकि उप प्रधान को प्रमाणिक कहा जाता है। मांझी की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, प्रमाणिक के द्वारा किया जाता है, इसे उपमांझी भी कहते हैं। नेक्स्ट है, ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था डैश आदिवासी से संबंधित है। ढोकलो सोहर खड़िया से संबंधित है। खड़िया जनजाति के पारंपरिक शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं, ढोकलो सोहर। जहाँ ढोकलो का अर्थ होता है बैठक और सोहर का अर्थ होता है अध्यक्ष। संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को ढोकलो के नाम से जाना जाता है, जबकि इसके सभापति को ढोकलो सोहर कहा जाता है। अब यहाँ का पेय पदार्थ देख लेते हैं किस प्रकार के इन लोग पेय पदार्थ हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पेय चावल से बनता है, तो यह हड़िया है जो स्थानीय चावल से बनाया जाता है, इसको गला करके। झारखंड का स्थानीय पेय हड़िया चावल से बनता है। यह जनजातियों एवं मूलवासियों का एक पारंपरिक पेय पदार्थ है। इस पेय पदार्थ में ऊर्जा और मादकता दोनों का सामंजस्य है। हड़िया चावल के भात से बनता है, लेकिन इसके मूल घटक में चावल के अतिरिक्त गेहूं और मड़ुआ भी शामिल कर लिया जाता है। हड़िया हेतु करैनी धान का चावल अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो कौन सा धान, करैनी धान ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। यह एक प्रकार का स्थानीय मदिरा भी है। नेक्स्ट है, हड़िया एक है कि, तो ये क्या है, एक स्थानीय मदिरा है। तो इस प्रकार से हम लोग झारखंड के आदिवासियों से संबंधित सवाल सारे देखे कि अभी तक के किस प्रकार पूछा गया है। अगर आप इसको कर लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत से किताबों में ये सब चीज़ें नहीं मिलेगा जो अभी तक के पूछा है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको बार बार आप देखें, कई बार देखें, ताकि आपका सवाल जो है पूछा हुआ से गलती नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम, खास करके पीटी जो है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, सही कर लेते हैं, तो आपका सवाल जो पीटी होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वह पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये प्रीवियस ईयर का ही सारा क्वेश्चन अभी चल रहा है ये, और इसके बाद पेपर 1 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको कर लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।